महात्मा जमात लेकर निकलते थे तो डेरे रावटी लेकर नहीं चला करते थे। लोग छाया रखते थे, जहाँ डेरा डाला छाता लगा दिया। बड़ा छाता होता था जिसमें 5-6 लोग आसानी से रह सके। मैंने भी कितने प्रांतों का दौरा करके तुम्हारे साथ में दिखा दिया कि कैसे लोग रहते थे। 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलते थे, डेरा डालते थे, खाना बनता था, खाते थे, विश्राम करते थे, फिर सुबह चल पड़ते थे। तुम चाहे कितने भी पैसे वाले हो, इतना और इस प्रकार कभी नहीं घूम सकते थे जितना मैंने सबको हिंदुस्तान में घुमाया। मन की चाल में मत बहो, अगर बह गए तो सुमिरन ध्यान भजन नहीं हो सकेगा। शराब झगड़े की चीज है। घर में झगड़ा, समाज में झगड़ा, देश में झगड़ा होता रहेगा। तुम्हारे बाल बच्चों का नाश हो जाएगा। यहाँ रहो, कुछ सत्संग सुनो तो आदत बदल जाएगी। जब भी कार्यक्रम हो तुम आओ तो अपने साथ मोम जामा अवश्य ले आओ। डेरा रावटी न मिले तो फट 4 डंडे गाड़कर रहने का स्थान बना लो। भीड़ आएगी तब सबको यही करना पड़ेगा। तुम भजन करना चाहते हो तो रूखा सूखा खाओ। चटपटा खाते रहते हो इसलिए तो रोगी हो गए। अभी से बता रहा हूँ भंडारे के समय 9 दिन तक सब लोग एक वक्त खाएंगे और चाय सबकी बंद। चाय कोई अच्छी चीज नहीं है। आराम में मालिक को भूल जाते हो और दुख में याद करते हो। अगर सुख में भी याद करते रहो तो दुख आए ही क्यों। दुख में तो न कभी याद करो, पर सुख में तो न कभी याद करो, पर सुख में तो भूलो मत। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, तो फरियाद कौन सुने। 50 वर्षों में बातें सब पलट गई। तुम में आजादी आ गई। अब इस आजादी में भजन कौन करे। फिर भी तुम कुछ करने में लगे हो। ठीक है, भजन कर लो, जिससे जन्मने मरने का चक्कर समाप्त हो जाए। कभी कभी हम सोचा करते हैं कि तुम्हारा भजन क्यों नहीं बनता। भजन करते ही कब हो। भजन करोगे नहीं और कहोगे कि भजन नहीं बनता। दुनिया के बखेड़े लादे रहोगे। भजन की बात तो इसलिए कहते हो कि ताकि तकलीफों की बातें कहने का आधार बन जाए। खाली तकलीफे की बात नहीं कहोगे। भजन अपनी जगह है, तकलीफ अपनी जगह। सत्संगी सिनेमा देखना बंद कर दें। सिनेमा देखेंगे तो भजन ध्यान नहीं कर सकते। भजन के वक्त मन में एकाग्रता नहीं आएगी, वह उन्हीं दृश्यों में रमता रहेगा। आप शब्द का अपमान करते हो और इन जड़ चीजों का सम्मान करते हो। भजन सूक्ष्म है। मन को सूक्ष्म रखो, चित्त और बुद्धि को सूक्ष्म रखो, तब भजन बनेगा। मैं ऐसे लोगों को दिखा दूंगा जो 10-10 रिवॉल्वर रखते थे। उनके नाम से कोई कुछ नहीं कर सकता था। सत्संग सुनाकर फिर विवेक हो गया और सब छोड़ दिया। रिवॉल्वर जमीन में गाड़ दिया, दोबारा हाथ नहीं लगाया। कोई गाली भी दे दे तो चुप। हो जाते हैं। हमने अपने कानों से लोगों को कहते सुना है कि पता नहीं कौन से बाबा जी आए थे कि इतना खूंखार था और ये साधु बन गए।